अगर ईश्वर सब में है तो भैंसे से वेद बुलवाकर दिखा। सभा हंस पड़ी। सामने एक अनाथ बालक था, न जाति न अधिकार न स्वीकृति। विद्वानों को लगा अब यह टूट जाएगा। उन्हें पता नहीं था यही क्षण इतिहास बनने वाला है। यह कहानी है संत ज्ञानेश्वर की। आलंदी की एक रात 4 छोटे बच्चे सो रहे थे और उनके माता पिता विठल पंत और रुक्मिणी समाज के तानों से हार चुके थे। सन्यास छोड़कर गृहस्थ बनने का अपराध इतना अक्षम्य माना गया कि दोनों ने नदी में कूद कर जीवन त्याग दिया। सुबह हुई, माता पिता नहीं थे। 4 अनाथ बच्चे थे जिन्हें समाज ने अपनाने से इनकार कर दिया। न अन्न न आश्रय न मंदिर में प्रवेश। ज्ञानेश्वर अपमान में बड़े हुए, लेकिन उसी अपमान के भीतर एक मौन पक रहा था। उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, सुनने की भी नहीं। फिर भी वेद उनके भीतर बिना अक्षर के बोलते थे। किसी ने कहा अगर सम्मान चाहिए तो पैठन की वेद सभा में जाओ। चारों भाई बहन पैठन पहुंचे। सभा ने देखा और हंस पड़ी। एक अनाथ बालक वेद की बात करेगा। ज्ञानेश्वर ने कोई श्लोक नहीं सुनाया, बस पूछा, आत्मा एक है और ब्रह्म सर्वत्र है, तो ज्ञान पर किसी एक वर्ग का अधिकार कैसे? सभा तिलमिला उठी। तभी व्यंग्य आया। आत्मा एक है तो भैंसे से वेद बुलवा के दिखा। ज्ञानेश्वर ने आंखें बंद की, क्योंकि जो भीतर सुनता है उसे बाहर बोलने की जरूरत नहीं होती। भैंसे ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब स्थिरता थी और उसी क्षण वेदों का भाव प्रकट हुआ। सभा की हंसी वहीं जम गई। जो उपहास था वह भय में बदल गया। पंडित स्तब्ध खड़े थे, क्योंकि चुनौती व्यंग्य की थी, उत्तर सत्य बनकर सामने खड़ा था। उसी दिन तय हो गया कि ज्ञान जाति, दीक्षा या भाषा का मोहताज नहीं। ज्ञानेश्वर और उनके भाइयों को सम्मान मिला। मंदिरों के द्वार खुले। यहीं से जन्मी ज्ञानेश्वरी जनभाषा में, ताकि ईश्वर केवल विद्वानों तक सीमित न रहे। कुछ वर्ष बाद आलंदी में ज्ञानेश्वर शांत बैठे थे। शिष्य समझ चुके थे यह विदाई है। केवल 21 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वर ने जीवित समाधि ली, क्योंकि जिसने अपना सत्य दे दिया हो उसे शरीर से बंधे रहने की आवश्यकता नहीं होती। अगली वीडियो में देखेंगे ज्ञानेश्वर के जीवन की वह घटना जहां भक्ति ने तर्क को नहीं अहंकार को पराजित किया।